हम इस वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इज एंटीबायोटिक एंड एंटीबायोटिक का इफेक्ट गट हेल्थ पे कैसे होता है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंटीबायोटिक को बहुत इजीली ले लेते हैं लोग, और लोग तो बोल देते हैं कि हाँ यार तबीयत अच्छी नहीं हो रही है तो एंटीबायोटिक ले लो। तो बट ये वीडियो आप एंड तक देखिए क्योंकि इसमें मैं रिवील करने वाली हूँ कि एंटीबायोटिक क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। हाय, माय नेम इज रूपाली कदम। आई एम न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। मैं लोगों को एंड स्पेशली लेडीज को उनके वेट लॉस में हेल्प करती हूँ। अगर कुछ गट इश्यूज है जैसे ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स और उनके ऐसे इश्यूज में मैं हेल्प करती हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक तो जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हमारी तबीयत बहुत दिन से खराब है और रिकवर नहीं हो रही है तो फिर डॉक्टर हम लोगों को रिकमेंड करते हैं कि आप अभी एंटीबायोटिक के डोसेस ले लो। ठीक है, हम तो फिर ले लेते हैं। ओके, तो फिर हमारी तबीयत भी अच्छे से हो जाती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि एंटीबायोटिक यानी क्या होता है। कि एंटीबायोटिक जो भी बीमारी, जो हमारे इन्फ्लेमेशन या बीमारी जो हुई रहती है तो उसके वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारे बैड बैक्टीरियाज फॉर्म हुए रहते हैं और उसको किल करने में एंटीबायोटिक प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और यही नहीं, अगर कुछ बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं बॉडी में तो उनकी भी ग्रोथ स्टॉप करता है ये एंटीबायोटिक। तो इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। अब तो आप समझ गए कि व्हाट इज एंटीबायोटिक। तो फिर हम जब बीमार होते हैं तो हमारी इम्यून सिस्टम तो पहले ही डाउन रहती है और हमारे बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं, तो वो उनको किल करने का काम एंटीबायोटिक करता है। अब ये हो गया आपका एंटीबायोटिक। अभी एंटीबायोटिक का इफेक्ट गट हेल्थ पे कैसे होता है मैं आपको ये बताती हूँ। तो अभी जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया है कि व्हाट इज गट हेल्थ, और गट हेल्थ में जैसे माइक्रोबायोम रहता है तो माइक्रोबायोम में गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया का बैलेंस रहता है। ये मैंने आपको एक वीडियो में तो पूरा डिटेल में बता दिया है। तो एक समरी में देती हूँ कि जैसे एक हमारा गट रहता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस गट में हमारा एक गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया का एक माइक्रोबायोम रहता है और उसका बैलेंस होना चाहिए। अब हम बीमार पड़ गए, सपोज तो बीमार पड़ गए तो हमारे बॉडी में तो ज्यादा करके बैड बैक्टीरिया रहेंगी, राइट। तो अभी क्वेश्चन ये है कि फिर एंटीबायोटिक जैसे अगर हमने बॉडी में ले लिया तो एंटीबायोटिक तो पता ही नहीं है कि वो किसको किल कर रहा है, वो गुड बैक्टीरिया को किल कर रहा है या बैड बैक्टीरिया को किल कर रहा है। तो ये तो आपको समझ में आ गया, राइट, कि एंटीबायोटिक का काम रहता है कि बैक्टीरिया को किल करना। बट एंटीबायोटिक तो पता ही नहीं है कि वो गुड बैक्टीरिया को किल कर रहा है या बैड बैक्टीरिया। तो उसका इफेक्ट गट हेल्थ पे ऐसे होगा कि वो पूरे के पूरे बैक्टीरिया किल कर देगा। मतलब जो गुड बैक्टीरिया है उसको भी किल कर देगा, बैड बैक्टीरिया उसको भी किल कर देगा। तो इसीलिए हम लोग एंटीबायोटिक नहीं लेते हैं फॉर गट हेल्थ। अगर आपको गट हेल्थ अच्छा रखना है, अगर आपको इम्यूनिटी पावर आपकी अच्छी रखनी है तो एंटीबायोटिक अगर आप हमेशा ले रहे हो एंड विदाउट आस्किंग डॉक्टर, तो दैट इज नॉट गुड फॉर योर गट हेल्थ और दैट इज नॉट गुड फॉर योर ब्रेन हेल्थ ऑल्सो, मेंटल हेल्थ ऑल्सो। बिकॉज अगर आप एंटीबायोटिक हमेशा लेते हो तो उसकी वजह से आपको स्ट्रेस, एंजाइटी का प्रॉब्लम बढ़ सकता है और गट हेल्थ में से आपके जो गुड बैक्टीरियाज है वो भी कम हो सकते हैं क्योंकि एंटीबायोटिक तो गुड बैक्टीरिया किल कर रहा है। तो इसीलिए डॉक्टर को ये बहुत अच्छे से पूछना है कि हम लोग एंटीबायोटिक ले या ना ले। अगर आपको बीमारी हो रही है एंड डॉक्टर बहुत दिनों से ये बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो डॉक्टर खुद बताते हैं कि आप एंटीबायोटिक लो, पर वो भी लिमिट में बताते हैं कि इतने ही डोसेस आपको लेने हैं, बाद में आपको बंद करना है। तो जैसे अगर हमारे बच्चे जैसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो अगर उनका कोल्ड कफ का प्रॉब्लम, फीवर का प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है और ये आफ्टर 3 वीक्स भी चलता रहता है तो फिर डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है एंटीबायोटिक लो बट ओनली फॉर 5 डेज या 3 डेज 7 डेज ऐसे बताते हैं। तो वो डोसेस हमेशा नहीं देते हैं। एंड अगर आप जैसे आपके बच्चे 3 to 5 मंथ्स के बाद आफ्टर जैसे स्कूल जाते हैं तो उनको कोल्ड कफ का प्रॉब्लम होता रहता है, तो उस टाइम में भी डॉक्टर आपको सजेस्ट नहीं करते हैं एंटीबायोटिक, बिल्कुल नहीं। बिकॉज आपके बच्चे के गट में से गुड बैक्टीरिया भी किल होते हैं क्योंकि एंटीबायोटिक को पता ही नहीं रहता है कि कौन से बैक्टीरिया वो किल कर रहा है। तो आपको तो अभी पता चल गया कि एंटीबायोटिक हमें खुद से नहीं लेना है, डॉक्टर की एडवाइस लेके ही एंटीबायोटिक स्टार्ट करना है। एंड डॉक्टर जब बोलते हैं कि अभी स्टार्ट करो तभी स्टार्ट करना है। एंड अगर आप एंटीबायोटिक लेते हो तो उस टाइम में आपको प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक आपके डाइट में इंक्लूड करना है। तो प्रोबायोटिक जैसे मैंने आपको एक वीडियो में ऑलरेडी बताया है कि व्हाट इज प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, सिनबायोटिक, तो आप वो वीडियो देखिए, उसमें मैंने आपको डाइट भी बताया है। तो वैसे आप प्रीबायोटिक फूड ऐड कर लो, देन प्रोबायोटिक फूड ऐड कर लो, तो उसके वजह से भी आपके सिस्टम में गुड
बैक्टीरियाज रहेंगे एंड उसका एंटीबायोटिक का ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। होप यू गेट आंसर टुडे एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप एंटीबायोटिक कितना लेते हो विदाउट आस्किंग डॉक्टर। और अगर आपको कोई भी वेट लॉस में या गट हेल्थ में अगर आपको हेल्प चाहिए तो आई एम हियर टू हेल्प यू। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू इन योर प्रॉब्लम्स। एक कदम वेलनेस की ओर। थैंक यू।